हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। थीम बड़ा स्पष्ट है कि जब भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि इस दैवी माया को पार पाना दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे बड़ी आसानी से इसको पार कर जाते हैं। मेरी ही, ना शिव जी की ना ब्रह्मा जी की। शिव जी की, ब्रह्मा जी की, दुर्गा जी की, जिसकी उपासना करना चाहे व्यक्ति करे, लेकिन अगर वो ये सोचेगा कि वो माया से तर जाएगा तो यह संभव नहीं है। इसमें कोई हम भावुकता में नहीं बोल रहे कि हम इस्कॉन के भक्त हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। या तो आप या मैं स्वीकार ही ना करें कि भगवद गीता सही है, या तो आप स्वीकार ही नहीं करिए कि भगवद गीता सही है। तो भगवद गीता जब स्वीकार नहीं कर रहे कि सही है तो फिर सुनने की जरूरत ही क्या है। और अगर सुन रहे हैं तो पूर्णता स्वीकार कीजिए कि इसका हर श्लोक पूर्णता ठीक है। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा है, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है, अर्ध कुकुट न्याय से नहीं। हमें क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, इससे सत्य परिवर्तित नहीं हो जाता। बारंबार ये कहा जा रहा है कि देवताओं की उपासना करने वालों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। अगर मोक्ष में इंटरेस्टेड हैं, दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना चाहते हैं, तो भगवान की ही शरण लेनी पड़ेगी। बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब व्यक्ति कहेगा कि भाई सब लोग फिर भगवान की शरण लेते हुए क्यों नहीं दिखते हैं, तो भगवान इस श्लोक बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया प्रत्यज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। मायया प्रत्यज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया प्रत्यज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। मायया प्रत्यज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। श्लोक का अर्थ तो आप लोग कल सुने हैं, उसको तो सुनाया जाएगा। जरा भाव देख रहे हैं भगवान का। मान लो मैं भगवान हूं और एक व्यक्ति मान लीजिए अभक्त है, तो मैं कैसे डांटूंगा? मूड कहीं का, नराधम, माया प्रज्ञान, आसुर कहीं का, मेरी शरण में नहीं आता। क्या इसी तरह से भगवान नहीं बोल रहे? आप बताइए, क्या भगवान डांट नहीं रहे? तो अब आप ये नहीं देखते हैं, अरे बेवकूफ मेरी शरण में क्यों नहीं आता? ऐसे नहीं बोल रहे भगवान। गधा कहीं का, मेरी शरण में आ। भगवान नहीं चाहते हैं कि ये माया में पड़े रहें। आप देख रहे हैं, तू मेरी शरण में क्यों नहीं आता? भगवान इस तरह से नहीं बोल रहे हैं। जरा आप श्लोक को पकड़िए, श्लोक को एकदम पैसिवली मत सुनिए। भगवान पैसिवली नहीं बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं। लेकिन ये भगवान गुस्सा दिव्य है। अरे तुमको समझाया ना कि शरण में आओ। हम बहुत दुख में हैं, ये नहीं, तुम्हारी शरण में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से भगवान डांट रहे हैं। मतलब शरण में नहीं आने वाले को भगवान डांट रहे हैं। भगवान अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। भगवान निराकार नहीं है कि शरण में आओ या नहीं आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तभी तो भगवान ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूड कहीं के, नराधम। कोई कहे तुम तो सबसे गिरे हुए इंसान हो। नराधम यही तो, अगर उर्दू में कहा है इसको तो गिरा हुआ इंसान। जो इंसान के पद से भी गिरा हुआ है, सबसे गिरा हुआ इंसान है। अब भले ही वो बड़ा साइंटिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर वो भगवान के शरणागत नहीं है तो क्या है? वो नराधम है, वो गिरा हुआ इंसान है। वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, सन्यासी हो, लेकिन अगर भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं है, तो वह उसका सारा ज्ञान माया ने छीन लिया है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये थे और सारे के सारे पैसे किसी ने छीन लिए, तो आपके पास कुछ पैसे हैं? नहीं है। तो सो कॉल्ड ज्ञान है, लेकिन भगवान की शरणागति स्वीकार करना, भगवान की सेवा करना, यह सब नहीं पता है। और आसुर भाव मतलब भगवान को मारने का प्रयास। तो ऐसे लोग हैं। तो क्यों हैं? दुष्कृति, क्योंकि वह पाप में प्रवृत्त हुए रहते हैं, इसलिए ऐसी उनकी वृत्ति रहती है। इसको आगे और इस अध्याय में क्लियर किया जाएगा कि जिनके जीवन में सारे पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके जीवन में पुण्य ही है, वह भगवान की भक्ति दृढ़ता से कर सकते हैं। तो अब आप ये बताइए, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति दृढ़ता से नहीं कर रहा है, उसका क्या कारण है? आप बता सकते हो? जीवन में पाप शेष है। हाँ, पाप शेष है, लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन कोई भी कार्य अगर हम दृढ़ता से नहीं कर पा रहे हैं, दृढ़ता मैंने फिक्सेडनेस, श्रद्धा की कमी। वेरी नाइस, दिस इज द आंसर। श्रद्धा की कमी।
उसको श्रद्धा नहीं हो रही यार, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करता, पता नहीं काम करता है कि नहीं करता, क्या बस वहां का नाम बोलने से हम पार हो जाएंगे? मैं बार बार इस बात को बताता हूं और भक्त जो लोग बुद्धिमान है वो समझ जाते हैं। एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप नाश करता है, लेकिन लोगों की श्रद्धा होती नहीं, इसलिए वो अन्य बाकी सारे कार्य करने में बहुत उत्साहित हैं, जिनके फल व्यक्ति तुरंत, कोई भी व्यक्ति छीन लेगा, काल की तो बात छोड़िए, कोई भी व्यक्ति किसी से भी छीन लेगा, उसको करने में लगे पड़े हैं। और जिस चीज को भगवान, क्षमा कीजिएगा, जिस चीज को काल भी नहीं छीन सकता, आपकी भगवान की भक्ति, उसमें करने में कोई रुचि नहीं। तो ये सब उनके हृदय में जो बसा हुआ पाप है वही सूचित करता है। आप लोगों के हृदय में जो इच्छा है, अर्ज है कि मैं कृष्ण के बारे में सुनूं, भगवत गीता के बारे में सुनूं, ये सर्वश्रेष्ठ है। कल हम एक भक्त को डांट रहे थे, हम उनको समझा रहे थे कि देखिए, मैं आपका सम्मान या किसी का सम्मान उसके शारीरिक ढांचे के ऊपर नहीं करता हूं कि वो काला है कि गोरा है, बुद्धिमान है या नहीं है, या ऊंचा है या नीचा है। सम्मान इस बात का किया जाता है कि उसका भगवान में, भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सुनाई पड़ रहा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या प्रमाण है? इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल होता तो फिर आप आते ही क्यों? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, शरणागति के पशु स्वीकार कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरा मत नहीं है, भगवान इस बात को बोल रहे हैं। क्या आप सब भूल गए सब बातों को कि भगवान की भक्ति करने वाला सोने के पर्वत के समान है? सब भूल जाते हैं, और बाकी सारे जितने सब लगे पड़े हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, जो कुछ भी हैं, और चाहे उसमें बिल्कुल समाधि की अवस्था को प्राप्त कर गए, तब भी वह पर्वत एक सामान्य पर्वत के समान है, और भक्त जो है वो सोने के पर्वत के समान है। इसीलिए क्लास में रोज आना चाहिए। यहां सम्मान या प्रेम किसी को उसकी शक्ल देख करके नहीं किया जा रहा है, उसका जो भगवान के प्रति शरणागति का भाव है कि नहीं, भगवान कृष्ण भगवान है, भगवान श्री कृष्ण भगवान। ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वीकार नहीं कर रहा है? सब स्वीकार कर रहे हैं। अब प्रश्न यह आ जाएगा कि अब पूरे भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो स्वीकार कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे जो भगवान को भोग लगा के ही भजन प्रसाद पाते हैं? नहीं कोई करने वाला है। ढूंढ के देखिए। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि इसके मुख से एक बार भी आप भगवान का नाम सुनते उसको सम्मान करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी भक्तों में एक अनावश्यक हीन भावना हो सकती है कि हम तो बुद्धिमान नहीं है, हम तो ये नहीं, हम तो वो नहीं है। अरे कृष्ण को तो स्वीकार किए हैं, ये कोई कम बात है? और न सिर्फ आप कृष्ण को स्वीकार किए हैं, आप कृष्ण को एक्सक्लूसिवली स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि यह नहीं कह रहे कि कृष्ण भी भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, यह श्रद्धा है। इज इट नॉट? और इनको भगवान आगे सराहना करेंगे। जिस व्यक्ति की, सुनाई पड़ रहा है, जिस व्यक्ति की सराहना भगवान कर रहे हैं उसको मैं असम्मान करूंगा? मैं भगवान से बड़ा हो गया, या मैं किसी और कोई व्यक्ति भगवान से बड़ा हो गया? किसी भी प्रकार से कोई भगवान के पास आ रहा है तो भगवान कहते हैं उदारः सर्व एवते, बड़े उदार है वो। क्यों उदार है वो आगे समझाएंगे। और जो नहीं आ रहा है वो है मूढ़ नराधम माया प्रज्ञानम आसुर। चाहे वो बहुत सुंदर हो, चाहे वो बहुत बुद्धिमान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे धनी हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में नहीं आ रहा तो भगवान की नजर में क्या है? यूजलेस है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले कि देखो, तुम अपने किसी भी और गुण से किसी देवता को स्वीकार कर सकते हो, देवता को आकर्षित कर सकते हो, यद्यपि तुम अहंकारी भी क्यों ना हो, फिर भी तुम किसी देवता को स्वीकार कर सकते हो। प्रमाण रावण कितना कामी अहंकारी था, फिर भी शिव जी की उपासना किया, शिव जी को प्रसन्न कर लिया। लेकिन अहंकारी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ सकता, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो भक्त जो नम्रता से भगवान की शरण में लिए हैं, बाकी चाहे कुछ भी दुर्गुण हो या ना हो, वो उनका दुर्गुण है भी तो नहीं, वो उनका दुर्गुण है भी तो नहीं, वह तो देह का है, वो तो मन का है। आप किसी के देह को देख रहे हैं, काला है, पीला है, नीला है, जो कुछ भी है, वह तो देह को देख रहे हैं। उस शरणागति तो आत्मा की है ना। क्या इतनी बात नहीं समझ में आती? आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बड़ी बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। भक्तों को एक दूसरे का इस प्रकार से गुण दोष नहीं देखना चाहिए कि अरे भाई ये तो गुप्ता है, ये तो शर्मा है, ये तो ये है, तो ये है, तो ऊंचा है, नीचा नहीं। वो क्या भगवान को शरणागत है, इसलिए आप सम्मान दीजिए। क्या वो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है? क्या भगवान की शरणागति को स्वीकार करने का प्रयास कर रहा है? वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो कुछ भी हो, ही मस्ट बी लव्ड, ही इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव। अब वो हमसे प्रेम करना चाहे ना करना चाहे आगे की बात है, लेकिन हमें तो प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए ना। जिसका भगवान सम्मान कर रहे हैं, क्या उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? फिर
तो अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों अनुभव करें? कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से आप कम नहीं है, किसी भी तरह से। जहाज में बैठा हुआ हर व्यक्ति साइकिल चलाने वाले व्यक्ति से ज्यादा स्पीड से चल रहा है। अग्रीड? मानते हो नहीं भाई? कोई विरोध? तो चैट खोला है, कोई विरोध है भाई? मान लो एक बहुत हीरो, बहुत साइंटिस्ट है, वो साइकिल पे चल रहे हैं और एक माता जी हैं, बिल्कुल पढ़ी नहीं है, लेकिन कुछ कृपा करके उनको हवाई जहाज में बैठा दिया गया है, तो अब वो तो बड़ी स्पीड से पहुंच रही है ना अपने स्थान पे। तो ये भगवान की शरणागति बहुत बहुत प्रभावशाली चीज है, लेकिन ऐसे असुर प्रकृति के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। तो अब आप देखिए सारार्थ प्रश्न, हाँ सारार्थ प्रश्न को पढ़ना है ना। यस। यदि कहो कि पंडितगण भी क्यों नहीं आपका आश्रय ग्रहण करते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि जो वास्तविक पंडित हैं वे मेरे ही शरणागत होते हैं। विद्या विनय संबने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चेवा शुपाक्य चाह पंडित समदर्शिना। जो वाकई पंडित है वह तो सभी जगह भगवान श्री कृष्ण को वर्तमान देखता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता खाने वाला चंडाल हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। हम लोग को याद होगा, श्लोक हम पढ़ा चुके हैं। तो जो वास्तविक पंडित नहीं है, खाली पंडित अपने को मान रहे हैं, वो भगवान के शरणागत नहीं है। आप लोगों ने अगर वो एक मूवी देखी हो तुकाराम, तो तुकाराम तो अब पता नहीं ब्राह्मण परिवार से थे कि नहीं, हमको नहीं कुछ पता, कितने भाव से भगवान का स्मरण करते। पांडुरंग ध्यानी, पांडुरंग ध्यानी, पांडुरंग ध्यानी। पांडुरंग का ध्यान करता हूं, पांडुरंग का मेरा मन पांडुरंग में है, इस प्रकार से वो आसक्त थे। लेकिन वहां का कोई सालो मालो नाम का ब्राह्मण था, वह उनसे चिढ़ता था, तो क्या वो भगवान को प्रेमी हुआ? बिल्कुल प्रेमी नहीं हुआ ना। गोपाल चापाल नाम का व्यक्ति, गोपाल चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति था, चक्रवर्ती मैं समझता हूँ ब्राह्मण में था, लेकिन उसका भगवान के नाम पे कोई श्रद्धा नहीं थी। हरदास ठाकुर जी मुसलमान परिवार से पैदा हुए थे। किसका भगवान ने पक्ष लिया? वह उनका अपराध किया तो उसकी ही नाक गल गई। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ये जो वास्तविक पंडित है उसकी पंडिताई का क्या मतलब हुआ? मनीषिदानुभावोयम मम लोकावलोकनम यदोपश्रुत्य रहसी चकर्थम परमम तपः। यही मनीषिता, ये पांडित्य का अनुभाव या प्रभाव है कि व्यक्ति भगवान के लोक का, भगवान के वैकुंठ का दर्शन कर सके। तो कब कर पाएगा? भगवान की भक्ति करेगा तब ना। तो जो भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहा है, वो कैसे पंडित हुआ? वो कैसे ज्ञानी हुआ? विप्रादुषड गुणयताद अरविंद नाभास पादारविंद विमुखा स्वपचो वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। कोई विप्र है और ब्राह्मणों के 12 गुणों से युक्त भी है, लेकिन आपसे विमुख है और अभिमानी है। ऑब्वियसली विमुख है तभी अभिमानी है। भगवान को देख रहा है तो अगर जो भगवान को देखेगा वो अहंकारी कैसे हो सकता है? जिसको भगवान के गुण समझ में आ गए वह तो नम्र होकर ही रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति आपसे विमुख है तो वह अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनात सकुलम न तो भूरी माना। लेकिन मैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को अत्यंत महान मानता हूं जो अपने वन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से आपकी सेवा कर रहा है। कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है? मन से, वाणी से और अपने शरीर से भगवान की सेवा कर रहा है। शरीर से, वाणी से और मन से आपकी सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि न सिर्फ वह स्वयं का उद्धार करेगा, स्वयं को पवित्र करेगा, अपितु अपने कुल का भी उद्धार करने वाला होगा। भगवान की सेवा चाहे आप शरीर से करो, चाहे मन से करो, चाहे वाणी से करो, वह असीमित लाभ देने वाली होती है। एंड और जो लगाना चाहो लगाओ, चाहे शरीर से करो, चाहे मन से करो, चाहे वाणी से करो। कुछ समझ में आ रहा है? सुंदरा माता जी समझ में आया क्या बोला मैंने? बताओ। वेरी गुड। सोते सोते भी माता जी समझ गई कोई बात नहीं, समझ में आ गया कि चाहे शरीर से करो। जैसे शरीर तो आपका है ना यहाँ पे भाई, बीमारी की वजह से नींद आ जाती है, एक अलग बात है। मुझे पता है आपका सुनने का उत्साह है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टायर्डनेस और समथिंग लाइक दैट। लेकिन इतनी बात अगर समझ में आ गई तो भैया जिंदगी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? क्यों महावीर प्रभु?
क्या रिसर्च करने की जरूरत है? कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत है? नहीं। क्या बीटेक करने की जरूरत है? बीकॉम, बी फार्मा, एम फार्मा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ जाए कि हम अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से अगर भगवान की सेवा करते हैं तो न सिर्फ केवल अपना उद्धार करते हैं, अपने कुल का भी उद्धार करते हैं। अब समझ में आ गया कि पंडित कौन है। और जो भगवान का भजन करता ही नहीं, क्या वो पंडित है? नहीं। उसको इतना श्लोक भी समझ में नहीं, तो तुम पंडित काहे के रहे? जब इतना भी श्लोक भागवत का नहीं समझ में आया, अग्रीड, भागवत में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वह भागवत जो वेदांत सूत्र की टीका है, वेदांत सूत्र हाईएस्ट है, वेद का अंत है, और उसके ऊपर टीका है भागवतम की, तो उससे श्रेष्ठ ग्रंथ कोई है नहीं। तो उसका हर श्लोक बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो वह श्लोक तुमको समझ में नहीं आ रहा, तो पंडित काहे के हुए? कुछ समझ में आया? काहे के पंडित हुए? तुमको समझ में नहीं आ रहा श्लोक? यहां पे लोग संस्कृत जाने या ना जाने, बात समझ में आ गई ना, कि जो ब्राह्मण भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है और भले ही ब्राह्मणों के गुणों से युक्त हो, तो वो अपना भी उद्धार नहीं कर पाएगा। और चाहे व्यक्ति कुत्ता खाने वाले का पैदा हुआ हो, ध्यान दीजिए, कुत्ता खा नहीं रहा है, कुछ प्रारब्धवश पैदा हो गया इस प्रकार से, लेकिन अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है। यही शरणागति का अर्थ है। भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वह अपना भी उद्धार करेगा, दूसरे का भी उद्धार करेगा। दूसरा मतलब अपने कुल का भी उद्धार करेगा। दूसरा मतलब केवल एक व्यक्ति नहीं। अब अगर किसी को यह भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बोल, ये तो अतिशयोक्ति है, ये तो बहुत ज्यादा कहा गया है। नाम की महिमा को ज्यादा कहा गया ताकि लोग कहें, अरे भैया नाम की महिमा कोई कह नहीं सकता पूरा, तो ज्यादा कहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। डू यू एग्री? इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग वास्तविक पंडित नहीं है। पंडित तो खाली मानते हैं अपने आप को, परंतु स्वयं को पंडित मानने वाले ही मेरे शरणागत नहीं होते हैं। मतलब जो वास्तविक पंडित हैं वह तो भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन जो केवल अपने को पंडित मानते हैं वह शरणागत नहीं होते। जैसे कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट वाकई पढ़ते हैं और वो वाकई पास हो जाते हैं। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? और कुछ स्टूडेंट मानते हैं कि हम पढ़ लिए हैं, लेकिन पढ़े नहीं रहते हैं और फेल हो जाते हैं। ये हुआ आप लोगों से कभी? हाँ, वो सब्जेक्ट तो हमारी ग्रिप में है, लेकिन उसको नहीं पढ़े रहते, जब एग्जाम आता है तो फेल हो जाते हैं। तो वास्तविक पंडिताई यह है कि कृष्ण को समझे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि लखनऊ में हमारे घर के सामने, उस घर के सामने, मेरा घर नहीं, उस घर के सामने जहां हम रहते थे कुछ समय के लिए इस जीवन में, तो वहां एक सामने वेद मंदिर था। वेद मंदिर, काफी अच्छा नाम, लिखे थे उकेर करके, जो ना डिजाइन बनवा करके अपने घर के बाहर लिखे वेद मंदिर, और नीचे यज्ञ भी होता था उस मंदिर में। लेकिन जब मैं भक्ति में आ गया, फिर जाकर जानबूझकर चिकोटी काटी पंडित जी को। पंडित जी, भगवान कौन है? भगवान ईश्वर तो निराकार है। तो ये आहुति निराकार में दे रहे हो, जब आहुति निराकार में दे रहे हो तो फल भी तो निराकार ही होगा। एक मैं बोल रहा हूं, उनको तो कुछ बोला नहीं, मैं जानबूझकर चिकोटी काटने की, चिकोटी समझते हैं, जस्ट टू पिंच हिम, क्या ऐसे ही वहां पे मोहल्ले में एक व्यक्ति को हम कृष्णा बुक देने के दे तो आए थे, उससे बोले तुम मुझसे उपनिषद से कोई मंत्र पूछ लो बेटा। बड़े प्रसन्न हुए थे। हमने कहा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? कहते ना। तो फिर फायदा क्या हुआ? सारे उपनिषद पढ़ने का क्या लाभ हुआ? अर्थात कोई लाभ नहीं हुआ। ये श्लोक कहां पे है जो मैंने कोट किया? मैं अभी नंबर मुझे याद नहीं है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं भगवान नरसिंह देव की 7वें स्कंद तक। नंबर नहीं बताऊंगा, जब 7वां स्कंद पढ़ाऊंगा ना तब आप समझ लेना। तब तक आप रुके रहिए, सुनते रहिए क्लास। है श्लोक, मैं ढूंढ लूंगा, बता दूंगा आपको। इसके अच्छा, यहाँ पे बाकी लोग, कितने लोग जिनको संस्कृत बढ़िया से आती है? बताओ जल्दी से। किसी को नहीं आती, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। रमेश पंडित जी, आप पंडित हैं कि नहीं हैं? गर्दन हिला के बताइए, आप पंडित हैं कि नहीं हैं? कुछ सुनाई पड़ रहा है? पंडित हैं या नहीं हैं आप? तो नाम ही रमेश पंडित है, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आप पंडित हैं। क्यों पंडित हैं? क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। अरे दुर्गा जी खुद ही बोल रही है, भैया वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। माँ ऋग वेद मत पढ़ो, माँ यजु वेद मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। क्या करें भर? गोविंद गायति नित्य, गोविंद का नाम बार बार बोलते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बल्कि अद्भुत बात तो यह है कि भक्त लोग वास्तविक पंडित हैं। वह समझ गए कि भगवान की शरणागति स्वीकार करके हम माया को पार कर सकते हैं, लेकिन अपने को पंडित मानते नहीं हैं। वह तो यही बोलते हैं कि हम तो अज्ञ हैं, हम तो बुद्धू हैं, हम तो हीन हैं।
अब लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो नेगेटिव जोन में नहीं जानते, नेगेटिव जोन में नहीं जाते हैं। वो ये सोचते हैं हम तो बहुत अयोग्य हैं लेकिन भगवान बहुत कृपालु हैं। प्लीज़, अगर आप केवल ये सोच रहे हो कि मैं हीन हूँ तो आप मन की बात मान रहे हो, वो वास्तविक नम्रता नहीं है। लेकिन अगर आप ये मान रहे हो कि मैं हीन हूँ लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा ही रहे हैं, भगवान की तरफ देख करके व्यक्ति बहुत उत्साहित रहता है, अपने गुणों की तरफ नहीं देखता। वो देखेगा तो हमारे दुर्गुण है नहीं, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि जरूर हमको सिद्ध कर देंगे और कर ही देते हैं। इधर ओके, जितना आपके अंदर ये भावना होगी कि मैं तो कुछ भी नहीं, और उतना ही भगवान और प्रकाशित करेंगे। लेकिन प्लीज ये नेगेटिव जोन में जाने वाली बात नहीं कि मैं तो इतना पतित हूं कि भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। तब हम अपने मन की शरण ले रहे हैं, हम भगवान की शरण नहीं ले रहे। तो जो पंडित है उसको एक श्लोक जरूर समझ में आ गया, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ते ये है पंडिताई। इसको समझ में आ गया कि भाई ये माया दुरत्य है, लेकिन अगर भगवान की शरण लूंगा तो मैं पार हो जाऊंगा। उसको यह समझ में आ गया कि माया की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, माया की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, माया की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एक उदाहरण दूं आपको, आप फेरिस व्हील समझते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उसमें मान लो हम बैठे हुए हैं, तो क्या अब वो जो फेरिस व्हील चल रहा है उसको रोकने की क्षमता हमारे पास है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ना कि बाहर कोई व्यक्ति है बड़ा समर्थ, वो एक बटन दबाएगा तो पूरा फेरिस व्हील रुक जाएगा और आप बाहर आ जाओगे। इज दैट ओके? तो मान लीजिए बहुत तेज फेरिस व्हील चल रहा है और आपको चक्कर आ रहा है, उल्टियां आ रही हैं, जो कुछ भी है, तो चिल्ला सकते हैं, अरे भैया बंद करो उसको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एक व्यक्ति हमको बात कर रहे थे, रो रहे थे, हम बहुत दुखी हैं, हम इस जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। तो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे रो के बोलो, चाहे हंस के बोलो, तुलसी अपने राम को, चाहे रीज बजे चाहे खींच, उल्टा सीधा पढ़ के नहीं, ऐसे नहीं, तभी नानी सुनाया था, तुलसी अपने राम को, चाहे खीज बजो चाहे रीच, धरती पढ़ के उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। चाहे आप तुलसीदास कह रहे हैं कि अपने राम को, भगवान को, चाहे आप रीझ के प्रेम से भजन कीजिए, खींच के क्या यार हरे कृष्णा करने को मिल गया, क्यों बताए तो भी जैसे धरती पर बीज उल्टा पड़े या सीधा पड़े वह फलित होता है, इसी प्रकार से नाम कार्य करता है। ठीक है, लेकिन इतनी बात लोगों को समझ में नहीं आती। कितना सुंदर बात महाराज कह रहे थे ना, एक बात समझने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल कृष्ण का कीर्तन करने से, इस हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से सारी आसक्तियों से मुक्त होकर जीव परम ब्रज क्या है? गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेगा। क्या इतना भी समझना कठिन है? हाँ कठिन है, हाँ कठिन है, तभी तो सब लोग हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर रहे। इज इट नॉट? कठिन है, नहीं कर रहे। मैंने तो महाराज से सुना था, हमारे घर के सामने एक माता जी हैं, उनको दिक्कत नहीं जब करने में, उनको एक दिक्कत है, ये महामंत्र बहुत लंबा है। लंबा लंबा है ये? क्या लंबा है भाई? इसमें 4 सेकंड में 3 सेकंड में एक महामंत्र हो जाता है, इसमें क्या लंबा है? क्या लंबा बताओ? उससे ज्यादा झंझट तो वो जो एक दिन मैं देखा, वो कंडे पे उपला बना रही है, क्या कर रही, वो ज्यादा झंझट है ना, उसमें धुआं निकल रहा है। वहां नहीं कह रहे कि इसमें बनाने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, गैस बना ले, वहां तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बहुत लंबा है। एनीवेज, खैर वो लोग ऐसे तो भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ कुछ हरि नाम जब करते हैं, लेकिन बात यही है कि लोग नहीं कर रहे। मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था कि मैं भूल गया, चलिए ठीक है। तो इसी बात को समझाने के लिए, इसके लिए ही नमाम इत्यादि कहा जा रहा है। दुष्कृति का तात्पर्य है वे दुष्ट और कृति अर्थात पंडित भी हैं, तथापि वे कुपंडित। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति महान पुण्य नहीं किया है तो बुद्धिमान नहीं हो सकता है।
धनवान नहीं हो सकता है। तो वो कुछ उस तरह का पुण्य तो किए हैं कि धन मिल गया और बुद्धिमान हो गए, लेकिन कुछ पाप भी है कि इस वजह से, ये बहुत बड़ा पाप है कि इस क्षमता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? अब आईआईटी कानपुर के सारे लड़के भगवत गीता तो नहीं पढ़ रहे, ये एमआईटी के और जगह के सारे डॉक्टर जो बुद्धिमान है वो तो गीता नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ समझ में आया? सारे संस्कृत के स्कॉलर तो गीता नहीं पढ़ रहे। हमें, हमारे ग्रुप में एक भक्त हैं, वो संस्कृत में हमें किए हुए हैं, मेरी माँ भी की हुई है, गोल्ड मेडलिस्ट थी वो संस्कृत में। तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं बताया, गीता तो आपने पढ़ी थी, आपने क्यों नहीं बताया भगवान है कृष्ण? कहते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो आप समझ गए, संस्कृत जानने के बाद भी वह नहीं समझ सके, गीता पढ़ने के बाद भी समझ नहीं सके कृष्ण भगवान है। ये आपको अमेजिंग नहीं लगता? लिखा है श्री भगवान उवाचा, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये भगवान बोल रहे हैं। सी, जस्ट सी। किसका दोष है? व्यक्ति का ही दोष है। अब व्यक्ति का दोष क्या है? ये कह सकते हैं कि उसको संगति नहीं मिल रही। यही तो मैं बोल रहा हूं कि भक्तों की संगत मिलना ही कठिन है। जब मुझको ही समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको क्या समझाऊंगा? आप ये देखना, मैं खुद अनुभव करता हूं कि जब जो कंसेप्ट मुझे ठीक से नहीं समझ आ रहा होता है तो मैं आप लोगों को नहीं समझा पाता हूं। आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, मैं आप लोगों का ये हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक बात आई थी कि माया आंशिक रूप से अनुकूल है और आंशिक रूप से प्रतिकूल है। तो जब मुझको समझ में नहीं आ रहा था तो मैं भी समझा नहीं पा रहा था। जैसे समझ में आ गया तो तुरंत समझा दिया कि भाई देखो, अविद्या शक्ति से ढकती है और विद्या शक्ति से उजागर करती है। आप लोग समझ में आ गया। जब टीचर को ही समझ नहीं आ रहा तो वह समझाएगा कैसे? तो स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा? अब प्रश्न हुआ कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि एवं परंपरा ना प्राप्तम, क्योंकि उन्होंने परंपरा में प्राप्त नहीं किया है। आप मानिए इस बात को, मैं सत्य बोल रहा हूं क्योंकि मेरे सामने हुआ। हम गीता का प्रवचन अनपरा में कर रहे थे, अपने मामा जी के यहाँ गए थे, तो वहां कोई पंडित जी आए, बड़ा पहले सम्मान दिखा रहे थे बाहरी रूप से एटलीस्ट, फिर बोले नहीं गीता से ऊपर भी ग्रंथ है, इसका मतलब है कि गीता का एक अक्षर नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े भी है तो समझे नहीं है। भगवान कह रहे हैं मत परतरम नान्यत, और उसके बाद सातवें अध्याय में यही बोल रहे थे ना कि ये ज्ञान जानने के बाद कोई ज्ञान बचेगा नहीं। तो क्या वो श्लोक को पढ़े? नहीं पढ़े। ये पढ़े भी तो समझे नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ पढ़ लिया। तो दुष्ट भी है और कृति भी है। क्या प्रमाण है भाई? अब कैसे कह रहे हैं कि कृति है? क्योंकि वह भगवान के शरणागत नहीं होता, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करता। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। मूढ़ क्या होते हैं? पशु तुल्य कर्मी लोग, जैसा कि श्रीमद् भागवत 3:32-19 में कथित है। नूनम दैवे निहिता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सदगाथा पुरीशिम इव विडभुज। अगर कोई कहे कि मैं कठोर कभी बोल जाता हूं तो जरा देखिएगा कितना कठोर श्लोक है। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही भगवान के परम आदेश द्वारा निंदित होते हैं। चूंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना विष्ठा भोजी सूरों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। हैवी है ना? अब आपको समझ में आ रहा है कि यह श्लोक क्यों कोट किया गया है? कौन, आप माइक लीजिए, माइक का अधिकारी आप है, आपके पास है। कौन से पशु का वर्णन किया जा रहा है? सुअर का। तो अभी चक्रवर्ती पाद ने कैसे ओपन किया? मूढ़ वो व्यक्ति है जो मनुष्य होते हुए भी पशु तुल्य है। तो किस पशु से तुलना की गई? सुअर से। कौन से सुअर से? विष्ठा खाने वाले सुअर से। समझ में आया श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? अब क्यों कहा गया? जो व्यक्ति भगवान की कथा रूपी अमृत जो दिव्य है, जो मृत्यु को पार कराने वाला, मृत्यु से पार कराने वाला है, उसको छोड़ करके अब दुनिया के लोगों का वर्णन सुन रहा है, तो वह सुअर के समान है। क्यों सुअर के समान है भाई? क्यों विष्ठा खाने वाले सुअर के समान है? क्योंकि सुअर के सामने विष्ठा रख दीजिए और एक तरफ अमृत रख दीजिए, तो अमृत छोड़ करके वो विष्ठा को ही स्वीकार करेगा। जिसको देखना भी कोई नहीं चाहेगा, जिसको सूंघना भी कोई नहीं चाहेगा, उसको वह स्वीकार करता है, उसको वो आत्मसात कर रहा होता है। आत्मसमझ अंदर ले रहा होता है। तो दुनिया में भगवान की बात छोड़ करके अगर कोई दुनिया की बातें कर रहा है तो अब उसकी क्या स्थिति है? तो आप देख लीजिए।
ये बहुत खतरनाक स्टैंडर्ड पे रखा जा रहा है। भगवान की बात छोड़ करके कोई दुनियादारी की बातें कर रहा है तो है ही वो मल खाने जैसा है। देखिए सर, स्पष्ट, जैसे हम लोग मल खाने की स्पृहा कभी भी नहीं करते ना, क्योंकि इंसान है, लेकिन एक सुअर मल खाने के अलावा किसी चीज की स्पृहा नहीं करता है ना। कितना भेद हो गया ना। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जगत में लोग इसी प्रकार से भगवान की बात को सुनने की इच्छा ही से रहित ही हैं तो मनुष्य शरीर में, लेकिन हैं बिल्कुल सुअर के तुल्य। अब आपको लग रहा, कोई हम पर कोई केस ना कर दे, हमें डर लग रहा है बोलने में, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, भागवत बोल रही है। हम तो खाली बात रिपीट कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा अंतर आ जा रहा है, एक इंसान और सुअर में कितना बड़ा भेद है। तो उसी प्रकार से जो लोग भगवान की बात सुनने के आग्रही हैं, वो इंसान और एक समान इंसान में कितना बड़ा भेद है। अच्छा, यह नहीं कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट है तो ऐसा नहीं होगा, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, भौतिक रूप से कितना भी उपलब्धि प्राप्त हो, लेकिन वो सुअर एक विष्ठा खाने वाले सुअर से अधिक नहीं है। इट्स प्रीटी हैवी, इज इट नॉट? अगर कोई विरोध हो तो आप चैट के द्वारा उसको आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ विरोध वाली बात कर ही नहीं रहा हूं। भागवत सामने है आपके, उसको हम बोल रहे हैं। मुकुंद को वै ना सेवते विना नरेतरम। अतः पशु के अतिरिक्त और कौन है जो मुकुंद की सेवा नहीं करेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसी प्रकार का श्लोक भागवत में आया है, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तम। ऐसा कौन होगा जो इंद्रियवान होगा? तो इंद्रियवान तो सभी लोग हैं। यह तो इंद्रियवान कहने का अर्थ है कि मनुष्य है और मनुष्य की इंद्रियां उसको प्राप्त हैं। आपके कान विशेष हैं क्योंकि आप भगवान के बारे में सुन सकते हो। सुअर के भी कान हैं लेकिन वो भगवान के बारे में नहीं सुन सकता है। तो हमारी इंद्रियां विशेष हैं जो भगवान की बात को ग्रहण कर सकती हैं। ये कान दिए ही गए हैं इसलिए ताकि हम भगवान की बात को सुने। दुनिया का कचरा सुनने के लिए नहीं दिया गया है। दुनिया का कचरा बोलने के लिए नहीं दिया गया कि एक व्यक्ति मल परोसे और दूसरा व्यक्ति मल खाए। यही तो अखबार करता है कि नहीं? तो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इंद्रियवान होगा और भगवान का भजन नहीं करेगा? दो अर्थ है, एक तो भगवान का भजन बड़ा सुखमय होता है, दूसरा ना भजेत सर्वतो मृत्यु। भगवान का भजन नहीं करेगा तो हर जगह मृत्यु है, और अगर भगवान का भजन संलग्न है तो कहीं भी मृत्यु नहीं है। जहां भजन कर रहा है वहां से मृत्यु सबसे पहले कर, अरे यहां तो भगवान का भजन हो रहा है, भागो भागो भागो। जिस मृत्यु से सब लोग दौड़ के भागते हैं वो मृत्यु उस स्थान से भाग जाती है जहां भगवान का भजन होता है। इस समय हम लोग मर नहीं रहे हैं। अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। भूल गए सब लोग? जितनी बार आप हरे कृष्णा कर रहे हैं, जितनी बार आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान की सेवा में संलग्न है, तो मृत्यु सबसे पहले मृत्यु वहां से भागती है। जैसे कढ़ाई सफाई करने से, कुकिंग करने से पहले सबसे पहले धुलते हैं उसको, तो धुल के जो कचरा है वो सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद कुकिंग शुरू होगी। तो भगवान की सेवा जैसे ही शुरू किया मृत्यु बाहर, सबसे पहले मृत्यु को बाहर करो। क्लास में कौन नहीं आ सकता? मृत्यु नहीं आ सकती, मृत्यु को बाहर करो। मृत्यु ये क्लास नहीं सुन सकती है, कभी नहीं सुन सकती। जैसे अंधकार सूर्य के सामने आने से पहले ही अंधकार भाग जाता है। अग्रीड? तो इतना बड़ा लाभ अगर है और उसको भी व्यक्ति इस सुनने के बाद भी अगर भगवान का भजन नहीं करे तो क्या उसको बेवकूफ नहीं कहा जाएगा? बेवकूफ मानी मूढ़। मूढ़ मतलब टोटल इग्नोरेंट। समझ में आ गया कि भैया अमृत छोड़ करके व्यक्ति अब इस तरह की चीजों को स्वीकार कर रहा है। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को शार्प लग रही हो या कठोर लग रही हो, लेकिन जो है सत्य आपको सामने बता रहा है। इसीलिए बस जितना हो सके कम से कम में काम चला करके भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। नहीं तो जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे उसको मेंटेन करने में जीवन व्यतीत चला जाएगा। नराधम कुछ अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है डेफिनेशन। कुछ समय तक भक्ति युक्त होकर मनुष्यत्व को प्राप्त करने पर भी अंत में ऐसा सोचकर स्वेच्छापूर्वक भक्ति का परित्याग करने वाले कि उनके इच्छित फल प्राप्ति में साधन भक्ति का कुछ प्रयोजन नहीं है, वे नराधम है। ये क्या मतलब है? देखिए भाई, जो धर्म कर ही नहीं रहा है वह तो पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वह तो पशु के समान है। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो नराधम है वह क्यों नराधम है? नर प्लस अधम इंसानों में सबसे निम्न है। क्यों भाई? बना था इंसान कैसे? धर्म का पालन करके, भगवान की भक्ति करके। अब भक्ति छोड़ दी,
क्योंकि उस मूर्ख को ये समझ, वो सोच रहा है नहीं इस भक्ति से मुझे फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। देखिए हम लोग भागवत से सुन चुके हैं कि त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन अपक्वोत पते ततो, यदि कोई भगवान की शरण ले रहा है अपने सुधर्म को त्याग करके और कदाचित गिर जाए, इसका क्या मतलब है? वह छोड़ना नहीं चाह रहा था लेकिन गलती से इंद्रियों के वेग की वजह से वो गिर गया। उसकी श्रद्धा भक्ति में नहीं टूटी है, केवल उसका अभ्यास छूट गया है। अभ्यास छूट गया है, श्रद्धा नहीं टूटी है। कुछ समझ रहे हैं बात? मान लो कोई स्त्री संग में प्रवृत्त हो गया, या शराब पी ली, या मुर्गा खा ली, जो कुछ भी गलत काम कुछ कर दिया उसने, मैं मुर्गा खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए उसकी इंद्रियां असंयमित हो गई, लेकिन वह यह नहीं कह रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र कार्य नहीं करता है या भगवान की भक्ति कार्य नहीं करती है, फिर वो रो धो करके भक्तों के संग में आएगा, फिर भक्ति कर लेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचने लग गया कि यार ये भक्ति काम ही नहीं करती है, इससे अच्छा कोई और साधन होगा, उसमें लग गया, तो वह व्यक्ति नराधम है, इसलिए भगवान की शरण में नहीं जाएगा। देखिए जो भगवान की शरण में आया है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसको विश्वास है कि भगवान की शरणागति से सारे सद्गुण आ जाएंगे, तो भगवान की शरण नहीं छोड़ेगा और जितने भी दुर्गुण हैं भगवान शुद्ध कर देंगे। लेकिन जिसने ऐसा सोच लिया कि अरे भक्ति से श्रेष्ठ और कोई साधन है, तो भगवान की भक्ति करेगा ही नहीं, जब करेगा ही नहीं तो शुद्ध होगा ही नहीं। तो ये उसकी मूर्खता है। भक्ति करके ही व्यक्ति मनुष्यत्व को प्राप्त होता है, और जिसने भक्ति छोड़ दी तो वो मनुष्य में अधम हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट, माया अपहृत ज्ञानी लोग शास्त्रादि का अध्ययन करने पर भी जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है, वे समझते हैं कि वैकुंठ में विराजित श्री नारायण मूर्ति ही निरंतर भक्ति द्वारा प्राप्त होते हैं, श्री राम कृष्ण आदि नहीं, क्योंकि ये मानुषी मूर्तियां हैं। श्री भगवान ने भी गीता में कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वे निश्चित ही मेरे शरणागत होने पर भी वस्तुतः मेरे शरणागत नहीं। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि लोग विष्णु की उपासना कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान विष्णु तो प्राप्त होते हैं भक्ति के द्वारा, लेकिन कृष्ण में और राम में मौर्त बुद्धि रखते हैं। भगवान कृष्ण सारे विष्णु के स्रोत हैं और उनमें वह सोचते हैं कि इंसान है। तो ऐसा व्यक्ति का ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया। देखिए कुछ एक संप्रदाय है जहां वो मानते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के विस्तार हैं। ये अपराध नहीं है, ये उनकी धारणा है, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण को इंसान नहीं मान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वो इंसान नहीं मान रहे, वो भगवान कृष्ण को भगवान ही मान रहे हैं। लेकिन असली बात तो यह है कि भगवान कृष्ण के विस्तार सारे विष्णु हैं, लेकिन कोई अगर इस कृष्ण को, भगवान कृष्ण को या भगवान राम को इंसान मान रहा है तो ये अपराध है। इज इट गेटिंग क्लियर? ऐसा नहीं है कि जो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा है और भगवान विष्णु में आसक्त है तो वह माया अपहृत ज्ञान है, यह नहीं कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद, बल्कि वो उन लोगों को माया अपहृत ज्ञान कहा जा रहा है जिनका भगवान विष्णु में विश्वास है लेकिन कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। ये बात है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण के अद्वैत रूप में, कृष्ण हो, नृसिंह हो, राम हो, वामन हो, वो सभी दिव्य हैं, सभी एक प्रकार से शक्तिशाली है। किसी में भी मर्त बुद्धि होना कि ये भौतिक है, ये भगवान के प्रति अपराध है। सभी के सभी भगवान से अभिन्न हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को इंसान मानने वाले व्यक्ति को सदगति प्राप्त नहीं होगी, यद्यपि वह विष्णु का उपासक हो। ये मेरे शब्द नहीं है, चैतन्य चरितामृत में इसको खूब अच्छे तरह से वर्णन किया गया कि जरासंध विष्णु का उपासक था। लेकिन क्योंकि वह कृष्ण से विद्वेष करता था इसलिए उसको असुर ही जानते हैं। आपको पता ही बात है, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट कहा गया है। विष्णु की उपासना करता था वो, लेकिन कृष्ण से द्वेष करता था। वो सोचता कृष्ण इंसान है जिनको मैं मार दूंगा। तो ये भ्रांति है। तो ऐसे लोगों का ज्ञान माया के द्वारा अपहृत है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आसुर भावमाश्रितः, जरासंध आदि असुर मेरे श्री विग्रह को लक्ष्य कर बाणों से उसे विद्ध करते हैं। वो सोचते हैं, जरासंध ये मान रहा था ना कि भगवान कृष्ण एक इंसान है इसलिए उनको मारा जा सकता है, बाणों से विद्ध किया जा सकता है, इसीलिए तो 17 बार आक्रमण किया उसने।
इसी प्रकार असुर भाव आश्रित लोग वैकुंठ स्थित मेरे श्री विग्रह को भी मूर्त रूप में दृष्टिगोचर होने के कारण कुतर्क द्वारा खंडन ही करते हैं, मेरे शरणागत नहीं होते। समझ में आया क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, कृष्ण का, नारायण का मूर्ति, मूर्ति मतलब विग्रह स्वरूप वैकुंठ में विद्वान है और वही वैकुंठ का दिव्य स्वरूप इस जगत में प्रकट होता है। लेकिन यह लोग मानते हैं कि एक समान इंसान है और इसी कारण से जैसे जरासंध उनको बाणों से भेदने का प्रयास करता था, ऐसे ही मायावादी लोग, असुर भाव से युक्त लोग, वह कहते हैं कि भगवान निराकार है। यहाँ जब आते हैं तो सत्वगुण का आश्रय लेते हैं, वो एक भौतिक रूप होता है, वो माया के द्वारा रचित रूप होता है। जैसे असुर लोग सोचते हैं कि ये इंसान है, तो क्या इंसान का मतलब है? ये रूप भौतिक है, इसको मार सकते हैं। तो तभी तो जरासंध युद्ध करने का प्रयास कर रहा था। या प्रयास क्या कर रहा था? प्रयास मतलब युद्ध कर ही रहा था। और उसी प्रकार से असुर भाव से युक्त यहाँ के तथाकथित फिलोसोफर या ज्ञानी, जो कुछ भी कह लीजिए, वह भगवान को निराकार कहकर भगवान को नष्ट करने का प्रयास करते हैं शास्त्र के द्वारा। तो ये असुर भाव से आश्रित हैं, इस कारण से भगवान की शरणागत नहीं होते हैं। अब जो व्यक्ति मर गया, क्या उसकी शरण लेंगे आप? तो ये लोग ये मानते हैं कृष्ण मर गए, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि अभी भी हमारे हृदय में है, वैकुंठ में भी है, ब्रह्मांड के स्वामी है, तभी तो हम भगवान की शरण ले सकते हैं। जो व्यक्ति है ही नहीं, उसकी शरणागत कैसे हो सकते हैं? तो लोग इसी प्रकार की बातें कहते हैं, नहीं भैया वस्तुतः तो ब्रह्म है और ब्रह्म से भगवान प्रकट होते हैं भगवान के रूप में, अब वो फिर लीन हो जाते हैं, उनकी सत्ता नहीं खत्म हो गएगा। तो इस तरह की बातों के द्वारा भगवान को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्र के द्वारा। असुर लोग शस्त्र के द्वारा नष्ट करने का प्रयास करते हैं और ये लोग शास्त्र के द्वारा भगवान के व्यक्तित्व को, विग्रह को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही सोच रहे हैं कि भगवान का विग्रह शाश्वत नहीं है, इसलिए उनको असुर भाव आश्रित कहा जाता है। क्लियर? यहां रुकेंगे हम लोग। कोई प्रश्न किसी बात का तो ले लेंगे। गीता भूषण टीका हम लोग बाद में। हाँ, माया अपहृत ज्ञान, कि ज्ञान है लेकिन वो कुतर्क द्वारा खंडन करते हैं। भाई क्या तुम्हारे पास तर्क है कि भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो वो माइक है, उनका शरीर माइक है? ना, माइक नहीं है, वो दिव्य है। लेकिन वो कहते हैं जैसे कि वेदों में भगवान का वर्णन कहाँ पे है? जबकि वेद में, भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदों का प्रयोजन मुझे जानना है। और ये कहते हैं वेदों में, ये आर्य समाज के लोग वो कहेंगे कि वेदों में भगवान का वर्णन कहाँ पे है? सारे वेदों का प्रयोजन भगवान को समझना है, और ये कहते हैं वेदों में भगवान का लक्षण कहाँ है? तो ये दिखा रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी माया उनको समझने नहीं दे रही है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक बार एक भक्त ने, मेरे मित्र ने, ये बात बोली मेरे को कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों के दुखों को निवृत्त करने का प्रयास करता है तो उसे कर्म लेना पड़ेगा। मैंने कहा आप बोल क्या रहे हैं? क्या सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में की जो बात बोलते हैं, 8वें स्कंद में जब शिव जी ने अन्यों के लिए जहर पिया, तो वो बोलते हैं कि ये पुरुष, श्लोक अगर ढूंढ सके कोई, पुरुष आराधनम ही, ऐसे करके, परम पुरुष की ये परम आराधना है कि दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए व्यक्ति प्रयास करे। ऐसा ही तो कुछ टू दैट इफेक्ट श्लोक बोला गया है। और साधुओं का इस स्वभाव ही होता है कि दूसरों का दुख दूर करने के लिए वो स्वयं कष्ट उठाते हैं। जब शिव जी ने मतलब जहर पी लिया था, जब, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जब मैंने उनको दिखाया तो कहते हैं हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी नहीं बोलेंगे। व्हाट? हमने कहा आप क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी तो ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी की है ना, स्पष्ट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। और न सिर्फ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बल्कि प्रभुपाद जी अपने जीवन में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभुपाद ने प्रस्तुत नहीं किया? नहीं तो वृद्धावस्था में कौन व्यक्ति अमेरिका जाएगा बताइए प्रचार करने के लिए 70 साल की उम्र में? अब शॉक्ड कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर वो रूम पे आए और फिर भी वो, फिर बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि थी। हमने कहा भाई यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। संसिद्धिर हरितोषणम तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य श्रद्धेय पूजस्य नित्यता। इसलिए एक मन से किसी भी अवस्था में हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, यह समझे कि भगवान को संतुष्ट करना मेरा उद्देश्य है जीवन का, किसी का भी उद्देश्य है, तो उसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। कोई कठिनाई समझने कुछ भी नहीं है। नहीं, वो गृहस्थ में है तो एक मन से कैसे कर पाएंगे? अरे तब मैंने फिर कहा कोई बात नहीं, आप ये लीजिए, एक सेब है, ग्रीन एप्पल लाया हूँ, बड़ा मीठा, इसे खाइए। कहते हैं नहीं नहीं, हमने कहा और नहीं और कोई बात नहीं, आप प्रसाद पाइए।
समटाइम्स दिस पीपल कैन अंडरस्टैंड। परम पूज्य राधानाथ महाराज कोट कर रहे थे एक बात को, एक कोटेशन था, बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड वाइट। हम दोनों ही भगवदगीता मतलब बाइबल पढ़ रहे हैं, तुम काला पढ़ रहे हो, मैं सफेद पढ़ रहा हूँ। समझ में आया? तो वही बात लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी 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 चेतना के अनुसार ग्रहण कर रहे हैं। जो लोग माया के द्वारा प्रभावित हैं, वो वेद पढ़ने के बाद भी जो वेद के लक्ष्य हैं भगवान, उनको नहीं समझ पाते हैं। जितना व्यक्ति नाम उच्चारण करता है गंभीरता से, उतना ही उसके हृदय में नाम की महिमा और नाम को प्रचार करने की महिमा प्रकाशित होती है। और जो नहीं करेगा उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। धन का आश्रय लेना भी माया का शरण लेना है ही है, तो फिर ये सब जानते हुए भी हम भी नॉन डिवोटी की तरह क्यों रिएक्ट करते हैं? हमको पता नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन देखिए इस बात को बिल्कुल क्लियर किया गया था। धन की उपयोग भक्तों भी करते हैं, आश्रय नहीं लेते। धन नहीं बचा सकता मृत्यु से, नहीं बचा पाया है और नहीं बचा पाया है, लेकिन जब तक हम लोग इस शरीर को धारण किए तब तक हम धन का उपयोग करते हैं। क्या इतनी बात भी नहीं समझ में आई शर्मा जी? क्या इतने बुद्धू हैं? और इसलिए अगर बुद्धू हैं तो इसलिए हैं क्योंकि सुबह जब करने नहीं आते, हम डांट लगा रहे हैं। अगर नियमित रूप से जब करने आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि हमको धन मृत्यु से नहीं बचा सकता है। धन का उपयोग हम लोग करते हैं, और क्षमा कीजिएगा, धन का भी उपयोग नहीं करते हैं। धन के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनका उपयोग करते हैं, धन का उपयोग नहीं कर सकते। धन के पकौड़े तो आप लोग बनाए होंगे, रेसिपी ढूंढना, 100 रुपए के नोट के पकौड़े नहीं खा सकते, तो धन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कैच कीजिएगा इस बात को, धन के द्वारा जो प्राप्त वस्तुएं उनका उपयोग करते हैं। तो इतनी सी बात समझ में नहीं है क्या ये कैमरा, ये लैपटॉप क्या मुझे मृत्यु से बचा लेगा? ये मेरा शरीर मुझको मृत्यु से बचा देगा? नहीं भाई, नहीं बचा सकता है। भगवान का आश्रय ले रहे हैं, आश्रय भगवान का ले रहे हैं और वस्तुओं को उपयोग कर रहे हैं। क्या इतनी सी बात समझने में कठिनाई हो रही है? थोड़ा हमें उस पर गुस्सा आता है, क्या ये बात भी समझ में नहीं आती है? इसका मतलब सुनते ही नहीं ठीक से। और नहीं बोलेंगे, हमारा गुस्सा और बढ़ जाएगा। Do they think that Lord Vishnu is formless because you said they worship Lord Vishnu? ना 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 ना। यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है कि कुछ लोग भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम और कृष्ण को वह एक समान मनुष्य मानते हैं। वो मानते हैं कि भगवान विष्णु वैकुंठ में है, लेकिन कृष्ण के प्रति अपमान करते हैं, कृष्ण का अपमान करते हैं, तो फिर उनको फल नहीं मिलेगा। ये बात आपको आश्चर्य लगेगा, तो आप कृपया भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्लोक ढूंढिएगा, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विषय। इसी के पहले वाला श्लोक है जो यहाँ पे कोट किया गया है, इसके बाद वाला श्लोक है ये जो है ना, अवजानंती माम मूढ़ा, इसके बाद वाला श्लोक है। देखिए है ना, ये है 9.11 या 9.12। देखिए 9.12 में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि मोघाशा मोघ कर्माणो। जहां तक मुझे स्मरण है, एक मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं पढ़ ही देता हूँ उसको, बहुत अच्छी बात यहाँ पे। यस 9.12, मोगाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसीमासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। पढ़ लीजिएगा, प्रभुपाद के तात्पर्य को मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल यानी भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। दिस इज नॉट अमेजिंग? एक मिनट रुकिएगा। तो हम यहाँ भक्तों को भेज दे रहे हैं इस बात को, भक्त इसको पढ़ लें। तो आप लोग के लिए होमवर्क है 9.12 में, आप देख लेना भगवत गीता में। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो भक्ति में रत है, उसको रत लगा पड़ा है, तो उसको भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है। क्यों प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? वो हाँ भक्ति करेंगे, भगवान विष्णु को प्राप्त करेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान राम के प्रति उसकी अनादर बुद्धि है। वो तो सोच रहा है कि इंसान है, तो फिर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए तत्व में सुनना बहुत जरूरी बात है। कुछ पूछ रहे थे आप? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु ने बोले हैं कि कोई एक बार भी कृष्ण नाम ले, तो वो मायावादी के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है, या जो लोग भगवान को इंसान रूप में समझ रहे हैं उनके लिए? देखिए, जो भी भगवान का नाम बोल रहा है उसको सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन संग नहीं करना चाहिए हमेशा, क्योंकि वह मायावादी बातों से इन्फेक्ट हो सकता है। वस्तुतः चक्रवर्ती पाद इसको 6.2.9-10 की टीका में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की नाम की महिमा को काल्पनिक मान रहा है, वह तो भक्त है ही नहीं,
वो भक्ति ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो नाम बोल रहा है और कुछ सोच नहीं रहा है वो भक्त है। अजामिल भक्त था, वो नाम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन कुछ लोग नाम बोल रहे होते हैं लेकिन नाम के प्रति अपराध इस तरह से कर रहे होते कि इसमें ये वास्तविक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं है, ये तो बोल दिया करने का इतना, तो वह तो भक्ति ही नहीं है। और वहाँ लिखा है, आप लोग आश्चर्य करेंगे, वो नाम बोलने के बाद भी निम्न योनि को प्राप्त करते हैं, गिरते हैं। बहुत हैवी बातें हैं, हम कभी जनरली बोलते नहीं हैं, लेकिन ये ऐसे हैं इस प्रकार से नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं जानबूझकर। शास्त्र में लिखा है, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याजहार विवशः नाम स्वस्तयनम हरे। अरे भाई, निश्चित बात है कि करोड़ों अरबों जन्मों का पाप उसने नष्ट कर लिया है, विवश अवस्था में भगवान का नाम उच्चारण किया है, तब भी ऐसे श्लोक सुनने के बाद वो संदेह करते हैं। और प्रमाण क्या है? गोपाल चक्रवर्ती, इसका नाम ही गोपाल था कि नहीं? था कि नहीं? कोई तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। लेकिन अब देखिए, हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया। क्यों अपराध किया? क्योंकि उसके नाम में श्रद्धा नहीं थी। जब नाम की महिमा हरिदास ठाकुर जी ने कहा, मैं प्रसंग बता देता हूँ कि बात चल रही थी कि हरिदास ठाकुर जी को बुलाया गया कि आप नाम की महिमा बताइए, तो सब लोग कह रहे थे नाम करने से पाप नष्ट होता है। कोई कहता है नाम करने से मुक्ति मिलती, तो कहते हैं नहीं, अरे नाम से पाप नष्ट होता हो, मुक्ति मिलती हो, ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि नाम के आभास मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। तो नाम का वास्तविक फल है भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होना। तो गोपाल तुरंत खड़ा होकर कहा, भावुक, इस भावुक को कौन बुलाया है इस असेंबली में? कहाँ शास्त्र ऐसा कहता है कि नामाभास से मुक्ति मिल जाती है? अरे जो मुक्ति कई कई जन्मों के प्रयास के बाद भी नहीं मिलती है, ये भावुक कहता है कि नामाभास से मिल जाती है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, आप ऐसा क्रोधित क्यों हो रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मगवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाण मियाय मुक्तिम। जीवों के पाप नाश करने के लिए भगवान के नाम रूप गुण का संकीर्तन बहुत ज्यादा है। क्यों? प्रमाण, म्रियमाण अवस्था में अजामिल जैसा महान पापी भी, और वह भी एकदम अपवित्र अवस्था। म्रियमाण अवस्था समझ रहे, मरते समय व्यक्ति का शरीर अपवित्र होता है, उसकी वाणी बोलने की क्षमता नहीं होती ठीक से, और मन भी डिस्टर्ब रहता है। वह भी भगवान का नारायण इति, नारायण बोला तो इयाय मुक्तिम, केवल पाप के बंधन से मुक्त नहीं हुआ, अपितु जगत के बंधन से भी मुक्त हो गया, ऐसा कोट किया गया। तब भी बोला नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है कि नामाभास से मुक्ति मिलती है तो तुम्हारी नाक काट दूंगा। अब बताइए हरिदास ठाकुर जी के प्रति ऐसा क्या? नाम है गोपाल, तो बोलता होगा ना मेरा नाम गोपाल चक्रवर्ती है, गोपाल चक्रवर्ती है। तो अब हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, तो हरिदास ठाकुर जी क्या कहे? हाँ, अगर नामाभास से मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं अपनी नाक स्वयं ही काट लूंगा। उनको कॉन्फिडेंस था, उनको अनुभव था, भगवान का नाम, अपनी महिमा उनके हृदय में प्रकाशित किया हुआ था। नाम की महिमा इंटेलिजेंस से नहीं समझ में आती है, क्योंकि वह दिव्य वस्तु है। उस गोपाल को तुरंत ही निकाल दिया गया वहां से, गोपाल चक्रवर्ती को, सॉरी गोपाल को नहीं, गोपाल चक्रवर्ती को वहां से निकाल दिया गया गोवर्धन मजूमदार के द्वारा, जो कि उनका वो सेवक था। तो अब 3 दिन के अंदर उसको नाक में, उसके शरीर में कोढ़ हो गया और उसकी चंपक जैसी, चंपा के फूल जैसी नाक गलने लग गई। नाम क्या था उसका? गोपाल चक्रवर्ती। तो जो लोग ये क्या नाम से मायावादी लोग हैं, यद्यपि ये नाम कर रहे हैं, लेकिन इनके मुख से नाम वास्तविक रूप से प्रकट नहीं होता। नामक्षर बहिराय बटी नाम नहीं होए। नाम का अक्षर प्रकट हो रहा है, कृष्ण और राम, लेकिन वास्तविक रूप से भगवान वहां प्रकट नहीं हो रहे हैं। जब आपने प्रश्न किया है तो मैं बता ही दे रहा हूं। देखिए, 2 प्रकार के नामाभास होते हैं। एक होता है श्रद्धा नामाभास, इसे छाया नामाभास भी कहते हैं, और दूसरी तरफ एक होता है हेला नामाभास। हेला नामाभास में व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है, ऐसे अजामिल, उसको नाम में श्रद्धा नहीं थी, लेकिन नाम के प्रति अपराध भी नहीं कर रहा था, तो मुक्ति उसको मिल गई। लेकिन श्रद्धा नामाभास है तो उसमें 2 प्रकार की श्रद्धा हो गई ना, एक हो गई छाया नामाभास और दूसरा हो गया प्रतिबिंब नामाभास। तो छाया नामाभास किसका होता है? भक्तों का होता है। वो जानते हैं कि नाम भगवान से भिन्न है, लेकिन हृदय में अनर्थ के बादल हैं, इस कारण से नाम को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास है कि नाम भगवान से अभिन्न है। ये क्लियर हुआ? लेकिन मायावादी लोग क्या सोचते हैं? मतलब नाम शक्ति है, किसी का भी नाम ले लो, वो सब बराबर है। तो उनके केस में क्या है? वह सूर्य के प्रतिबिंब को देख रहे हैं। सूर्य है, बादल है और मैं हूं, तो बादलों के पीछे क्या है? सूर्य है ना, सूर्य का प्रतिबिंब तो नहीं है। लेकिन जहां यह धारणा है कि ये भगवान का नाम माया है,
माया का एक विकार है, माया का प्रोडक्ट है, अच्छा है, पवित्र करने वाला है, लेकिन माया का प्रोडक्ट है, तो अब वह व्यक्ति सूर्य के प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन को वह बर्तन में देख रहा है, वहां वो सूर्य को देख ही नहीं पा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों बात समझिए, दोनों व्यक्ति का हृदय अनर्थों से युक्त है, लेकिन एक व्यक्ति सूर्य के डायरेक्ट अंडर में है, वो बादल हटेगा सूर्य के प्रभाव से अनर्थों का तो उसे तुरंत दिख जाएगा, लेकिन इधर व्यक्ति का अनर्थ हटेगा तब भी सूर्य को देखेगा नहीं देखेगा, वह सूर्य के एक रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब को ही देखेगा। एक जगह सूर्य का रिफ्लेक्शन हो गया और दूसरा सूर्य का आभास हो रहा है, कुछ रोशनी आ रही है। क्या क्लियर हो रही बात है? हमको इसे जो पढ़ाते हैं ना तो बड़ा मन करता है कि हरिनाम चिंतामणि भी पढ़ा दें, बड़े सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अब गीता के बाद हम प्रयास करेंगे पढ़ाने का। तो सिद्धांत को ठीक से समझने का बड़ा प्रभाव होता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भगवान निराकार है, उनको नाम की कृपा नहीं प्राप्त होगी। हाँ, कदाचित भगवान के भक्तों की संगत प्राप्त होगी तब वह हो जाएंगे। अब इसमें एक और मैं कथा बोल के फिर रुकूंगा। देखिए, जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनको वृंदावन जाने की उत्कट इच्छा हुई, तो जाने भी लगे। तो वहाँ पे गडरियों से पूछे, बकरी चराने वालों से कि वृंदावन कहाँ है, तो वो लोग हरि हरि बोल रहे थे। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, कहते वाह तुम तो हरि हरि बोल रहे हो, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम, मैं कृतार्थ हो गया तुमने हरि नाम सुनाया। थोड़ा सा सुनाया, 24 घंटे नहीं कर रहे थे। सीन चेंज कीजिए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनकी वो आ रहे थे पुरी महाप्रभु से मिलने के लिए। रास्ते में एक रामदास नाम का व्यक्ति मिल गया जो 24 घंटे राम राम करता था, 24 घंटे राम राम करता था और बड़ी सो कॉल्ड नम्र भावना में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा भी कर रहा था। वो शुद्ध परिवार से था और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सेवा स्वीकार भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं मैं शुद्ध हूँ, मेरा आवश्यक है कि मैं आपकी सेवा करूं। तो राम राम 24 घंटे, लेकिन और वैष्णव की सेवा भी कर रहा है, महान भागवत की सेवा कर रहा है। तो अब बताइए क्या महाप्रभु को प्रिय होगा कि नहीं? उत्तर बताइए। यहां तक की बात सुन, यहां तक की मूवी देख करके क्या लगता है? जरूर महाप्रभु को प्रिय होगा। व्हाट डू यू से? जरूर बिल्कुल प्रिय होगा कि महाप्रभु ने 2 कार्य करने के बोला, वैष्णव सेवा और नाम उच्चारण। तो यहाँ तो बिल्कुल अब तो मतलब उसका डिलीवरेंस श्योर है भाई। रघुनाथ, आप बताइए अगर आप रघुनाथ भट्ट, अच्छा माता जी हैं, चलिए ठीक है, अगर प्रभु जी कोई हो तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का अगर आपको बर्तन या कुछ भी उठाने को मिल जाए हैं और आप नाम उच्चारण करें, तब भी आपके हमारे उद्धार में कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं ना, नहीं ना? ठीक है, तो अब मूवी को आगे देखते हैं। जब ये पूरी में आते हैं तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु आलिंगन कर लेते हैं और इनसे उनका नाम तक नहीं पूछते। किस व्यक्ति का? जो 24 घंटे रामदास, किस व्यक्ति का मेरा मतलब है रामदास, मतलब उस व्यक्ति का जो 24 घंटे राम राम कर रहा है, वैष्णव सेवा कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि वह राम बनना चाहता था। महाप्रभु तो एकदम बैठे हुए हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, भक्त अनर्थों से जूझ रहा है, चाहे वो कुछ भी ना कर पा रहा हो, लेकिन वो मैं कृष्ण का सेवक हूं, जो कुछ भी हो कृष्ण ही मेरे आश्रय है, तो कृष्ण कृपा करेंगे। लेकिन जो सोच रहा है मैं ही कृष्ण हूं और तुम ही कृष्ण हो, तो फिर तुम पर कृपा क्यों करेंगे? तुम अपनी कृपा अपने ही पे कर लो। परम पूज्य राधानाथ महाराज की अगर आपने पुस्तक पढ़ी हो, जर्नी हो, कुछ लोगों ने पढ़ी है, तो वहाँ भी प्रभुपाद जी महाराज जी बता रहे थे, उस समय वो लड़के थे और एक व्यक्ति के पास जाते और वो बड़ा अच्छा लोगों की सेवा कर रहा होता दिखता, खूब भगवान का नाम बोलता हुआ दिखता। तो एक बार उसके संग बैठ कर प्रसाद पा रहे थे और उसने पूछा, उन्हें बोला, उस व्यक्ति ने महाराज जी से बोला, आपको पता है मैं इतनी सेवा क्यों करता हूँ, मैं इतना भगवान का नाम क्यों बोलता हूँ? तो महाराज ने कहा क्यों? बिकॉज आई विल बिकम राम वन डे, क्योंकि इसके द्वारा मैं एक दिन राम बन जाऊंगा। महाराज के वो प्रसाद हमको हजम करना उस दिन बड़ा भारी लगा। तो किस इंटेंशन से कर रहा है, इसका बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं क्या? एक भक्त अच्छा पूछ रहे हैं, बुद्धिमान है, जिसको अपराध के बारे में नहीं पता, वो अपराध करता है तो वो भगवान काउंट नहीं करते क्या? नहीं, काउंट तो होता है, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना बुरा नहीं माना जाता है। लेकिन आपने तो सुन लिया है, आपने तो सुन लिया, अब कैसे बचोगे? देखिए, ये हम भी सोचा करते थे, यार अच्छा होता कि अपराध के बारे में मालूम ही नहीं होता, तो कम से कम नामाभास में रहते, तो प्रेम भी तो नहीं मिलता। आप ये बता दीजिए, एक सिंपल सी बात, कोई व्यक्ति को आप बहुत महान मानते हो हैं और वो आपके घर में आए, तो क्या आप यह नहीं पूछते कि उन्हें पसंद क्या है? क्या इतनी बुद्धि में नहीं है? ओह, नाम चेंज करके दूसरी माता जी, वही माता जी नाम चेंज करके ताकि डांट नहीं पड़े। अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया किसने पूछा।
आप ये बताइए कि आपके घर में कोई आपके गुरु महाराज या कोई महान वैष्णव आए, भक्त आ रहे हैं, कोई महान हो या नहीं, उसे वैष्णव आ रहा है, आपकी बुद्धि है कि वो वैष्णव है, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या खाते हो, क्या पसंद है? क्यों? क्योंकि आपके मन में भावना है कि अरे भाई इनको हमें प्रसन्न करना है, तो जो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती है वो नहीं देना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूँ, अब मेरी माता जी नहीं है तो हम बता रहे हैं। एक बार हमारी माता जी ये बाटी चोखा बड़ा अच्छा बनाती थी, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत मतलब हम लोग तो दबा के खा लेते थे, अच्छे से बनाती थी। तो एक दिन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को बुलाई और उनको इन्हें इंट्यूट कर लिया कि भाई तो बिहार की डिश है, महाराज को पसंद होगी। वो बना भी नहीं और रोटी सब्जी नहीं बनाया। महाराज को रोटी सब्जी ही पसंद है। अगर किसी को भाग्य मिले महाराज की सेवा करने का तो समझ लीजिए महाराज को रोटी सब्जी ही पसंद है। ये बड़ी दिक्कत होती है। अब खूब बना दिया और महाराज बहुत गुस्सा हो गए, ये क्या बना दिया तुमने। माता जी की डर गई बेचारी कि ये क्यों मारा है। फिर महाराज थोड़ा सा माता जी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा वह उसको स्वीकार किया। ये हो जाता है कि आप अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं कि अच्छा लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को अच्छा लगे। कभी कभी आप देखो सर्विंग करते हुए लोग दाल जो है चावल के बीच में डाल देते हैं, जबकि वो व्यक्ति चाहेगा कि दाल को साइड में रख दिया जाए। आपने देखा कभी ऐसे होते हुए? होता है ऐसा, क्योंकि आप दाल को चावल में डालते हैं, उससे सभी लोग ऐसे डालते होंगे, तो वहां अपराध बन जाता है। और आप उसको अरे यार को पता होता तो हम ये कार्य नहीं करते, है ना? ऐसा नहीं हुआ आप लोग के संग? आपके संग भी कभी हुआ होगा कि कोई व्यक्ति बुलाया खाने में और ऐसे ही बना दिया, मान लो कोई नीम बैगन बना दिया, तो कई को बुलाया टॉर्चर करने के लिए। समझ में आया बात? तो अगर आप भगवान की समझें कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और मालूम चले कि अपराध है तो नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, तो नाम की कृपा धड़ 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 होने लग जाएगी। डज दैट मीन, सुनाई पड़ा? अपराध नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना है। डज दैट मेक सेंस टू यू? दैट इज प्रॉपर एटीट्यूड ऑफ डिवोशनल सर्विस। कि अपराध हो जाए एक अलग बात है, शालिग्राम हाथ से गिर जाए एक अलग बात है, लेकिन आप पटकते तो नहीं है ना, उससे अखरोट तो नहीं तोड़ेंगे ना। बताइए, डज दैट मेक सेंस? धीरे धीरे करके व्यक्ति समझाएगा भाई हमको मालूम चल जाए। सुनिए ना, क्या आप लोग को अगर ये बात भगवान बताने लग जाए, बेटा तुमने ना ये अपराध किया है, ऐसा सुविधा हमको मिल नहीं रही डायरेक्ट। अगर भगवान ये बताने लगे कि देखो तुमने ये अपराध किया, बस इस अपराध का तुम क्षमा मांग लो, तुमको नाम की असीमित कृपा मिल जाएगी, क्या ये भाग्य नहीं हो जाता? महाराज यही बात बता रहे थे कि देखिए अपराधों का स्वरूप ही ऐसा है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता है। इसीलिए बार बार शास्त्रों के द्वारा श्रवण करके व्यक्ति को अपराधों के स्वरूप को समझना चाहिए। भक्ति तो बहुत शक्तिशाली, असीमित शक्तिशाली, लेकिन अपराध उसको, उसकी जो कृपा है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो मूल अपराध यह है कि भगवान को इंसान मानना, उसी से बाकी सारे अपराध आते हैं। भक्तों की बात को मना कर देना अपराध है क्या प्रभु जी? कोई सेवा दे रहा है, मैंने मना कर दिया कि आज नहीं करूंगा, तो अपराध है क्या? देखिए, अब ये बहुत जनरल प्रश्न है, इस पे बहुत सारी सिचुएशन है। अभी मान लीजिए 10 बजे कोई कहे प्रभु जी प्रसाद लेंगे क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं प्रसाद अभी नहीं ले सकता, मुझे भी क्लास देने जाना, तो इसको तो अपराध नहीं कहा जाएगा। और आपने मना कैसे किया इस पर भी निर्भर करता है। अगर उस समय मान लीजिए आप क्लास जा रहे हैं, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि एक सेवा कर रहे हैं तो दूसरी सेवा छूटेगी। अब हम अपने को प्रकाश रूप से विस्तारित तो नहीं कर सकते हैं कि हम क्लास भी सुन लें या ये भी कर लें। हाँ, हो सकता है जिनको वीडियो ऑफ ऐसा कर रहे हो कि चाय भी पी रहे हो, सॉरी मतलब जूस भी पी रहे हो, गीता भी सुन रहे हो। जैसे एक वक्त बोल रहे थे, वो बता रहे थे हिडन बातें, मम्मी आती हैं जूम पे क्लास सुनने, कभी कभी मूंगफली खाती हैं तो वीडियो ऑफ मतलब भागवत सुन रही है और मूंगफली भी चल रही है, तो वो दोनों सेवा है कि नहीं? वही मूंगफली भी भगवान को अर्पित है और भागवत कथा तो कथा यहाँ से जा रही है, मूंगफली मुंह से जा रही है, तो वो भी ठीक है, ठीक ही है, ठीक है तो नहीं कहूँगा, ठीक ही है, मूंगफली खा के सुन रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते, नहीं ना? आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अपराध है नहीं उस पर निर्भर करता है। मायावादी अगर फॉर्म नहीं मानते तो नाम को क्यों मानते हैं फिर? क्योंकि जो फॉर्मूला से वो पुकारने पर कैसे रेसिप्रोकेट करेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, वो अजीब सी बात है, बड़े अजीब कंसेप्शन है। वो कहते हैं ब्रह्म है,
प्रश्न समझे? कहते हैं जब भगवान को मानते ही नहीं तो उनके भगवान के नाम को क्यों मानते हैं? वो नाम को मानते हैं लेकिन शाश्वत नहीं मानते। वो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान को शाश्वत नहीं मानते। वो कहते हैं शाश्वत तो ब्रह्म है, अब ब्रह्म से भगवान का साकार रूप आया है, उसी से राम नाम आया, उसे शिव का नाम लाया, दुर्गा नाम, कोई भी नाम उच्चारण करो सब बराबर है, ऐसा वो बोलते हैं। अंत तो कहते हो सब ब्रह्म है, ये कहते हैं। एक अच्छा प्रश्न, अगर हम अच्छे से नाम लेते हैं तो क्या भगवान रियलाइज कराते हैं कि हम क्या अपराध किया है? जी हाँ, और साथ साथ शास्त्र के बाद भी, शास्त्र के द्वारा भी भगवान आपको समझाएंगे। देखिए अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं हमारा और भगवान कंपटीशन है। क्या कंपटीशन है? तुम 1 पग लोगे मेरी तरफ तो मैं 10 पग लूंगा। वी कैन नेवर कॉम्पीट विद कृष्णा। आप स्वयं ही अधिक अधिक सेंसिटिव होते चले जाएंगे। अगर आप देखेंगे या देख भी रहे होंगे कि पहले हम लोग बहुत इनसेंसिटिव थे, लोगों से कैसे बर्ताव करना है, भक्तों से कैसे बर्ताव करना है, क्या बोलना है, यह हम लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करते जाते हैं, हृदय साफ होता जाता है, तो हम देखते हैं कि यह बर्ताव तो भक्त के अनुरूप नहीं था जैसा मैंने किया। इंट्रोस्पेक्शन होता ही है और व्यक्ति क्षमा मांग लेता है। दिस इज एक्चुअली ट्रू। बल्कि इतना सतर्क होता है कि अपराधाभास भी ना हो, ऐसा करके वो सोचता है। क्योंकि सुन लीजिए, महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को कहा था, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, कि हाँ, हरिदास ठाकुर जी को ही कहा था, हरिदास तुमने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं भक्ति तुम्हारे हृदय में उदित कर रहा हूं। आई एम समझ, इस तरह से बताया गया था। तो अब आपको सुनाई पड़ रहा है ना कुछ, कि अगर हम अपराध से रहित होकर भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के हमारे हृदय में भक्ति को बढ़ाएंगे, और जितना भक्ति बढ़ाएंगे उतना भगवान का अनुभव होगा। याद आ रहा है? निष्कपट भाव से आपने भजन किया था, ब्रह्मा जी को बोले, तो उस प्रकार से भगवान का अनुग्रह हुआ, भगवान को समझ पाए। अगर अपराध हुआ और उसकी क्षमा मांगी भगवान से तो वो क्षमा प्राप्त हो जाती है। वेल, डिपेंड करता है। अगर आप भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो हो जाता है। लेकिन मान लीजिए, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि पांव में कांटा लगा हो तो क्या कंधे से बाहर निकाला जाता है? बोलिए यस, नहीं। पांव में कांटा लगा हो तो पांव से ही निकाला जाएगा। तो किसी भक्त के प्रति अपराध हुआ तो क्षमा मांग लीजिए। देखिए सबसे बढ़िया बात पता क्या है? यही बात नटवर प्रभु जी ने श्रीमान नटवर प्रभु ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछी, महाराज इतने लोग भक्तों की सेवा करते हैं तो अब कुछ लोग गुस्सा हो ही जाते हैं। तो महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि देखिए, आपका भावना सभी भक्तों की सेवा करने की होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब यह तो होगा ही कि कोई ना कोई असंतुष्ट होगा, लेकिन कुछ लोग असंतुष्ट हो रहे हैं तो कुछ लोग संतुष्ट भी तो हो रहे हैं। आपकी मनोवृत्ति तो संतुष्ट करना है ना। तो भगवान आपकी मनोवृत्ति देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये बात है। और देखा जाए तो अगर आप लोग घर में रह रहे तो इतने सारे भक्तों को तो आपको डील नहीं करना पड़ रहा है कि आपको अपराध हो जाए। हमारा अनुभव है कि हम लोग कृष्ण हॉल में खड़े रहते थे तो कुछ लोगों को बोलना पड़ता था, तुम प्रसाद के लिए यहां से नहीं घुस सकते हो। हमको बड़ा दुख लगता है, ये अपराध है, एक्चुअली ये अपराध है। कभी कभी धक्का भी लगाना पड़ गया था, बहुत गड़बड़ किया, हमको बहुत खराब लगा था। हमको ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। खूब प्रसाद बनाओ ना, खिलाओ भक्तों, क्या दिक्कत है? हर भक्त खिला रहे, पुण्य ही तो कमा रहे हैं हम लोग। लेकिन जो भी ये प्रबंधन के कारण है, जो भी करना होता था, ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। खूब बनाओ, 1 की जगह 1.5 बनाओ, क्या दिक्कत है? खिलाओ भक्तों को, मेरी भावना तो यही है। और नहीं तो मत खिलाओ, ज़्यादा फीस बनाने की क्या जरूरत है? खिचड़ी बनाओ, लेकिन जितना चाहे उतना खाए पेट भर के, उसी में भक्त संतुष्ट हो जाते हैं, आशीर्वाद देके जाते हैं। महाराज की बात उनको पता है कि किसी भी भक्त को आप खिलाते हो, वो थैंक यू भी ना बोले, यह भी ना बोले कि अच्छा बना है, वो तृप्त हो गया, अच्छा बना तो तृप्त हो गया, तो आपको आशीर्वाद मिलता है। और बाकी क्या करना है जीवन में बताइए? सब तो मैं छोड़ के चले जाएंगे, बताइए क्या फायदा? लेकिन अब मेरी धारणा से सब लोग स्वीकार तो करेंगे नहीं। फिर हमें अच्छी तरह नाम नहीं ले रहे। एक भक्त था हमारा, बहुत अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा, मैं अभी भी उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। उसने इतनी जान लगा के सेवा करी। 2:30 बजे उठता था, 2 बजे उठता था, 16 माला कर लेता था, मंगल आरती जाता था, उसके बाद वो किचन में जाके कुकिंग करते। तो ऐसी ब्रिलियंट कुकिंग की गृहस्थों को घर से भी अच्छा कुकिंग होती थी। बहुत लोग तो घर का खाना छोड़ के खाना आते थे। हम दोनों अद्भुत बोलते, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं इसका नाम। और उसका पूर्णतः पतन हो गया, फिर भी एक भी व्यक्ति उसकी निंदा नहीं करता। वही कहता है कि उसने सेवा करी वैष्णव की, उसने सेवा करी। अब माया में चला गया अलग बात है, लेकिन अभी भी वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, माया में चला गया, अब पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन माया में भी चला गया। लेकिन सब भक्त यही याद रखते हैं कि उसने हमको अच्छा प्रसाद खिलाया। भगवान भी ये बात याद रखते हैं। तो अब भावना तो यही है ना कि हम वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं।
तो फिर हमारे अपराध नहीं बनते। अब उस पर भी कोई बुरा मान जाए तो क्षमा मांग लीजिए, सिंपल सी बात है। और उस पर भी वो क्षमा नहीं कर रहा है तो फिर आप जब करिए, भगवान क्षमा कर देते हैं। नॉर्मली एनी डिवोटी इज वेरी वेरी सॉफ्ट। मक्खन में कितना भी पिन मारेंगे तो मक्खन तो प्रतिकार नहीं करेगा ना, क्योंकि मक्खन जानता है, भक्त जानते हैं कि भाई अब इसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है बेवकूफ़ है, वो कर रहा है, करने तो क्या फर्क पड़ता है। एक बात हम बोलते हैं, बात आ रही है तो, नारद जी की कहानी पता है आपको? क्षमा कीजिए, नारद जी ने एक साधु की कहानी बताते हैं। एक साधु थे, वो दयालु साधु, मतलब दयालु। तो एक केकड़ा का एग्जाम्पल देते हैं, नहीं केकड़ा नहीं, बिच्छू पानी में गिर गया। बिच्छू पानी का जानवर नहीं जाता, मैं समझता हूँ, तो उसमें मर जाता। तो उस बिच्छू को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए तो बिच्छू ने उसके हाथ में आया और डंक मार दिया, फिर वो नीचे गिर गया, हाथ में चोट लग गई। फिर उसको उठाए, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू का स्वभाव है, फिर गिर गया। फिर जब तीसरी बार उदित मतलब प्रकट हुआ, प्रस्तुत हुए उनको उसको बचाने के लिए, तो दूसरे साधु ने कहा जब ये डंक ही मार रहा है तो आप इसे उठा ही क्यों रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि जब ये अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा है तो मैं अपने कृपा करने के स्वभाव को कैसे त्याग सकता हूं। फिर तीसरी बार में उठाकर फेंक दिया, उसको बाहर निकाल दिया। इस बात पे बहुत सुंदर एक और उदाहरण आता है, मैंने भक्तों सुना, हमको बहुत अच्छा लगा कि कभी कभी कहते हैं कि भक्तों का हृदय मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा पर ऐसे कुछ आगे होता कि संतों का हृदय नवनीत के समान है, ऐसा कहा, लेकिन इस बात को ठीक अच्छा नहीं माना। क्यों? क्योंकि मक्खन तब पिघलता है जब उसको ताप मिलता है, जब उसको ताप मिलता है तब वह पिघलता है ना। लेकिन भक्तों का हृदय तो तब पिघल जाता है जब दूसरों के ताप को देखते हैं, जब दूसरों को तपित देखते हैं, दुखी देखते हैं, तब उनका हृदय पिघल जाता है। ये गुण आ रहा है तब वैष्णवता आ रही है। तो वास्तविक भक्तों के आश्रम में रहेंगे तो वो तो अपराध क्षमा कर ही देते हैं, बट हाँ हमारी सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं कहता तो माफ कर ही देंगे तो गोली मारते रहो, उनको गाली देते रहो, समझ में आए बात? आवर एटीट्यूड शुड बी टू सर्व द डिवोटीज, देन कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। ओके, कैन वी ट्रूली एंड सिंसियरली प्रे ड्यूरिंग द डे, कायेन वाचा मनसेंद्रिया ऑफ द नोन एंड अननोन सिंस कमिटेड ड्यूरिंग द डे? यस, बल्कि ये बात तो ध्यान ही रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कृष्णानंद प्रभु कहते थे कि हर दिन वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें वैष्णव अपराध से बचाइए। लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज की प्रार्थना हमको और अच्छी लगी। ओ श्रीमती राधा रानी, प्लीज ब्लेस मी सो दैट I can be a true devotee, I can maintain my vows and offer my heart and soul in serving the Vaishnavas। ये ज़्यादा अच्छी प्रार्थना है ना। वैष्णवों का अपराध ना करो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन मतलब उतना मजेदार नहीं है। भक्तों के हृदय से, वाणी से, शरीर से सेवा कर सकूं, ये अच्छी है ना। कृष्ण विल बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड। नाम विल बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड। नाम प्रभु प्रसन्न होंगे और भगवान, और नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये भावना हमको समझ, ये पकड़ चलना है। जितना हो सके वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। आपको झगड़ा करने वाला भक्त है तो उसे प्रसाद खिला दीजिए, भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं, बट एज फार एज पॉसिबल विल ट्राई टू सर्व द डिवोटीज। अगर ये इंटेंशन रहेगी तो हमारी भक्ति निश्चित बनी रहेगी, भगवान हमसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।